वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल। जहां पे आज की वीडियो में आज आप जानोगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग जो है ले सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से शिशु मुद्रा लोन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत आप जो है 50,000 रुपये तक जो है शिशु मुद्रा लोन कैसे आवेदन करोगे, इसके बारे में आज आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जानोगे। इस वीडियो में आपको ये सारा प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, अगर आप लोगों का भी खाता इसके अंदर है तो डेफिनेटली आप लोग भी जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आवेदन कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपके दिमाग में सवाल ये भी आ रहा हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैंक्स आपको मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन लोगों को जो है एक सवाल दिमाग में हमेशा रहता है कि क्या उस बैंक ने पहले कभी किसी को वो मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं रहता, कोई प्रूफ नहीं रहता है। और ये प्रूफ होना ज़रूरी इसलिए भी है ताकि लोगों को थोड़ा सा बिलीव हो सके कि हाँ भाई लोन वाकई में मिलता है, लोन वाकई में डिसबर्स होता है और उनके नीड के अकॉर्डिंग उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर बात प्रूफ्स की आती है तो आपके सामने ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जो आप देख सकते हो। लेकिन क्योंकि आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ले रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, तो आपके लिए जानना ये बनता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कितने सारे जो है लोन को डिसबर्स्ड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50,000 रुपये तक के लोन जो हम शिशु मुद्रा लोन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फास्ट फूड सेंटर को भी जो है ये लोन मिल चुका है। वो कौन सी जगह पर है या फिर उसके जो बोरोवर का नाम क्या है वो आप सब खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक सब्जी के ठेले वाले को भी जो है उसने भी शिशु मुद्रा लोन की कैटेगरी में जो है लोन लिया हुआ है, और वो भी कौन सी जगह से है वो भी आप जाके खुद ही देख सकते हो। उसके बाद कपड़े बेचने वाले का क्लॉथ स्टोर है, उसने भी शिशु मुद्रा लोन लिया हुआ है। इसी तरीके से और भी लोग हैं जिन्होंने शिशु मुद्रा लोन लिया हुआ है। तो इस बात में तो खैर कोई डाउट नहीं है कि आपको यहाँ पे मुद्रा लोन मिल जाता है। बस डाउट इस बात की होती है लोगों को कि मुद्रा लोन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस क्लियरिटी को जो है क्लियर तरीके से देखने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे चीज़ों को किस तरीके से लिया जाता है, प्रोसेस समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आपने प्रोसेस को समझने में दिक्कत क्रिएट करी या फिर अगर आपने उसको जो है कहीं ना कहीं वीडियो को पूरा नहीं देखा, स्टेप्स को आधा ही समझा, तो आपको लग सकता है कि भाई ये तो हमारे काम की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। जो भी स्टेप बता रहा हूँ वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद ही फॉलो करना है, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करेंगे स्टेप्स इन प्रोसेस की सबसे पहले। लेकिन अगर आपको कार्ड पाउच चैनल की वीडियो पसंद आती है और जहाँ पे पसंद आता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग शिशु मुद्रा लोन कैसे आवेदन करोगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इतना काम करोगे तो हमें इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा हमारी वीडियो के बारे में। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आपको शिशु मुद्रा लोन क्यों आवेदन करना है, ये आप हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर से बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की, जो कि मैंने क्या रखा है। और मैं पहले बता दूं, जो भी वीडियो के अंदर जो चीज़ें बता रहा हूँ पहले पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, उसके बाद जाके सारी चीज़ों को फॉलो करना। क्योंकि ऐसा क्या है, वीडियो को आप बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो है, वीडियो से टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे आप लोग टैप करोगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक loanpower.in करके, सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हो सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मैंने आपको बता रखा है कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म वाली साइट है, जहां पे आपको प्रॉपर तौर पे पता चलता है कि आप लोग किस तरीके से जो है यहाँ पे लोन्स वगैरह ले सकते हो, डिपॉजिट प्रोडक्ट अकाउंट्स को जो है ओपन कर सकते हो, और फिर प्राइवेट बैंक से लोन लेना हो या गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने पॉसिबल होती है। तो इसके लिए जो आप देख पाओगे कि यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो इस आर्टिकल को ज़रूर, मतलब कि यहाँ पे जो है प्रॉपर तौर पर वेबसाइट पर आपको आना है। इसके बाद आपको मेन्यू बार पर जाना होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, जिसके अंदर आपको मिलेगी कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर आपको, जो कि आपको पता है कि हम कौन से लोन का आवेदन कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एमएसएमई लोन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, तो आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक कर देना होगा। एमएसएमई लोन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो है एमएसएमई लोन के अंदर जितने भी आपके सामने जो लिस्ट आती है, जैसे कि कंटेंट का, जैसे कि देख सकते हो सेंट्रल बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आपको ऊपर ही देखने को मिल गया। और क्योंकि हमें मुद्रा लोन को ही अप्लाई करना है तो हमें ये चीज़ टॉप पे देखने को मिल गई, लेकिन हर बार ये चीज़ ऊपर नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि कंटेंट जो है डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं, और क्योंकि कंटेंट जो है डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे जो है आपको सही टॉप पे देखने को मिले या ना मिले। हो सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आज टॉप पे है, कल आपको जो है ये आर्टिकल नीचे देखने को मिले। तो आप जो है ध्यान रखना कि अगर आपको कभी देखने को ना भी मिले तो आप मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करके सकते हो, और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जो आपको जिस बैंक से जो से लोन प्रोवाइड को अप्लाई करना है, जैसे कि आपको सेंट्रल बैंक से जो है मुद्रा लोन आवेदन करना है, तो इतना डाल के कीवर्ड सर्च करोगे तो आपके सामने टॉप पे देखने को ये भी मिल जाएगा। मतलब देखो, यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें एकदम ऑन द स्पॉट क्लियर होनी चाहिए, लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली टैप करना है और आप लोगों के सामने आर्टिकल ओपन हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे आवेदन करेंगे। अब ये जैसे आवेदन हो जाए इसके बारे में जो पूरी जानकारी खुल जाएगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो लोन है वो कितने कितने टाइप्स के मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे शिशु मुद्रा लोन के बारे में बात की गई है, 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि हम इस फंड का करेंगे क्या। लेकिन देखो, जो लोग एक्चुअली में अप्लाई करते हैं लोन को, उनके दिमाग में कई बार पहले से ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है, उनका उद्देश्य क्लियर रहता है कि वो इस लोन को क्यों आवेदन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो शिशु मुद्रा लोन जो अप्लाई करने को 50,000 रुपये तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है इसलिए दिया था ताकि
आप जो है नए बिजनेस के अगर घुसे हो या फिर अगर आप नए स्टार्टअप के अंदर गए हो, तो ऐसे केस में उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसमें जो है स्टार्टअप यूनिट्स को लगाने के लिए, या फिर जो है स्टार्टिंग में होता है ना कि फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको मतलब कि सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को काफ़ी यूनिक बनाने के लिए, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जो है डिपार्टमेंटल साइड से देखने के लिए, मतलब और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसीलिए जो है आप इस फंड का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो फंड का यूज़ किस तरीके से करना है ये बिजनेसमैन को अच्छे तरीके से पता है, लेकिन बस मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। अब इसके अलावा ये तो बात होगी फंड की। दूसरी बात होती है यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इस लोन को ले सकता है। तो मैं सिंपल बता देता हूँ, अगर आपका बिजनेस है और अगर आपका बिजनेस कह सकते हो कि स्मॉल फॉर्म्स के अंदर आता है या नॉन फॉर्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, या फिर बात करते हैं कि एक छोटा सा ही उद्योग है, या इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपका बिजनेस जो है एमएसएमई के अंदर आता है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है इस एमएसएमई लोन के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को लेने के लिए प्रॉपर तौर पे एलिजिबल हो। बाकी एलिजिबिलिटी का जो और मेन क्राइटेरिया क्या है इंडिविजुअल लेवल पे, वो मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। दूसरी बात आएगी डॉक्यूमेंट्स की, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको हाथों हाथ समझा दूंगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और साथ ही में यहाँ पे खुद एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इंडिकेट करता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। अभी जब सारी चीज़ों के ऊपर बात हो चुकी है, तो अब बारी आती है कि कैसे आवेदन करना है, क्योंकि यही तो हमारा मेन जो कह सकते हो कि मेन पता है कि मेन बताना है आपको किस तरीके से जो है आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे विजिट के लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है, जो सीधा आपको लेके जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे। और ये ध्यान से देखने वाली बात है कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन वाला ही मेन वेब सेक्शन है। अब जब आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ वही देखने को मिल रही है जो कि मैंने मुद्रा लोन के बारे में आपको बता रखी है। नॉन फार्म इंडस्ट्रीज़, नॉन फार्म इंटरप्राइजेस, ठीक है, और कितना कितना लोन हर साल सेक्शन किया जाता है इसके बारे में भी पूरी है, और इतना ज़्यादा लोन दिया जा रहा है जिसके बारे में आप देख सकते हो कि ये जो है रुपीज़ इन करोड्स में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किन किन लोगों ने लोन को अप्लाई किया है, वो करता क्या था जिसकी वजह से उसको लोन मिला है, मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री है। अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि सामने वाली पार्टी को लोन मिला है तो वो क्यों मिला है, या फिर उसने ऐसा क्या एलिजिबिलिटी को कंप्लीट किया, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर पढ़ सकते हैं। अब बारी आती है कि आपको करना क्या होगा। आपने ये सारी चीज़ पढ़ ली है, आपने एलिजिबिलिटी को समझ लिया है, और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो सबसे पहले नीचे जाना है, और यहाँ नीचे जैसे आप चलते जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है दो चीज़ें। एक तो मुद्रा बेनिफिशियरीज के बारे में आपको पता चल जाएगा, दूसरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की तो मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, और ये है आपके सामने लोन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो यहीं से, जो जहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड किया है, ठीक है। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो है सिंपल तरीके से इसको फॉर्म को फिलअप करना होगा, जहाँ पे बहुत आसानी चीज़ों को समझना। यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से जो है आपको अपना कंपनी का नाम वगैरह सब डालना है। यहाँ पे एक्चुअली में जो है ये PMMY का लोगो होता है, लेकिन अभी ये जो है शायद अपडेट्स की वजह से ऐसा कुछ है, लेकिन हो सकता है कि आपको जब फॉर्म देखने को मिलेगा, तो इस फॉर्म को जब आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच से जब लेते हो, तो वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर तौर पे अपडेटेड फॉर्म मिलेगा। क्योंकि इस फॉर्म के अंदर देखो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी में भी जो है सिर्फ किशोर और तरुण देखने को मिल रहा है, बट हम सिर्फ बात कर रहे हैं शिशु मुद्रा लोन की, तो वो नहीं है। तो आपको जो है एक बार अपने ब्रांच को विजिट करना है और लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को लेना है। इसके अंदर डिटेल्स कौन कौन सी भरनी है वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल थे, देखो सिंपल तरीके समझ जाओगे। कंपनी का नाम, कॉन्स्टिट्यूशन, करेंट बिजनेस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, बिजनेस एक्टिविटी कब से शुरू हुआ है, रजिस्टर्ड अगर है कि नहीं है, सोशल कैटेगरी में बताना है। और देखो स्टार्टिंग टाइम पे तो लोगों के साथ इतने लोग काम नहीं करते, प्रॉपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर्स तो होंगे नहीं, तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको जो लोन है किस लिए चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए टर्म लोन के चाहिए, तो एक्जैक्टली जिस रीज़न की वजह से चाहिए वो आपको रीज़न बताना, और लोन अमाउंट कितना चाहिए 50,000 के अंडर में। इसके बाद जो है इसको पूरी तरीके से आपको जो है डिक्लेरेशन कर देना होगा, और बाकी यहाँ पे जो है सिंपल तरीके से फॉर्म को कंप्लीट तरीके से भर देना होगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अगर लेकर सवाल अगर आप उठाते भी हो कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो वैसे तो यहाँ पे बेसिकली बता दिया था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होने चाहिए, लेकिन समझा देता हूँ। अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हो, तो जाहिर सी बात है बिजनेस के आपके पास आइडेंटिटी, जैसे कि बिजनेस का पैन कार्ड, ऑफिस एड्रेस, उसकी जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको हामी भरी है कि नहीं भरी है। अगर ITR फाइल करते हो तो ITR की रिपोर्ट भी दे सकते हो। साथ में बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अभी आपकी चाहिए। साथ में आपके बेसिक KYC से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब चाहिए, और साथ ही में चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास प्रॉपर तौर पर होनी चाहिए। और यही थी इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे आप लोगों ने किस तरीके से जो है अप्लाई कर पाएंगे आप लोग जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से शिशु मुद्रा लोन को। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है यानी कार्टून को सब्सक्राइब जरूर करें, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही आप जान सकते हो कि चालू खाता कैसे खोलेंगे, यानी नॉर्मल करेंट अकाउंट को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। आई बटन पे वीडियो मिलेगा, तुरंत वॉच करें। बाय।